आपने कभी गौर किया है कैसे कुछ लोग एक गोल के प्रति बरसों बरसों तक लगे रहते हैं और कुछ लोग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिए। एक दिवाली की रात जब सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, घर परिवार दोस्तों के साथ मिलकर फेस्टिवल मना रहे हैं, तब एक यूपीएससी एस्पिरेंट एक छोटे से कमरे में एलईडी लाइट के नीचे लक्ष्मीकांत बुक खोलकर अपना आज का टारगेट पूरा कर रहा है। आखिर इस डेडिकेशन के पीछे कौन है? तो इसके पीछे केवल और केवल एक चीज काम कर रही है, वो है मोटिवेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के एपिसोड 4 में हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस के इस एपिसोड में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के दो कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे हम मोटिवेशन पर। दोस्तों, ये जो सक्सेस होती है ना, वो विल पावर से नहीं होती। विल पावर का मतलब है कि आप किसी चीज पे अपने आप को फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए, लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, बहुत समय तक नहीं चलता है। और मोटिवेशन ऐसी चीज है कि आप जो है ना, अपने इमोशन का इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि वो काम जो है स्वतः होता चला जाता है अपने आप। आपकी ऐसी हैबिट बन जाती है। वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो है क्या मोटिवेशन, आइए देखते हैं। डेनियल गोलमैन ने जो है ना मोटिवेशन के बारे में कहा था कि मोटिवेशन एक ऐसी इमोशनल या भावनात्मक टेंडेंसी है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ, यानी अपने गोल की तरफ निर्देशित करती है या ऐसी सुविधा प्रदान करती है आपको कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपने इमोशंस का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो एबिलिटी है या क्षमता है, उसे ही मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि डेनियल गोलमैन ने कहा था कि आप जो है ना अपने इमोशंस को इस तरह तरीके से चैनलाइज करिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इमोशंस को आप जो है ना एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें। ये डेनियल गोलमैन का मानना था। इसमें जो है ना तीन कंपोनेंट है। पहला ड्राइव, फिर कमिटमेंट, ऑप्टिमिज्म। जब आप अपने इमोशंस को इस तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वो आपको जो है ना हमेशा पुश करता है, ड्राइव करता है। और आपको जो है मोटिवेशन जो है कमिटमेंट देता है एक स्ट्रक्चर के तौर पे। नहीं, ये नहीं कि बस मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे जब आप पढ़ रहे हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना, तो वो होता है कमिटमेंट। ऑप्टिमिज्म यानी कि जब आप काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि नहीं, मैं सक्सेस हो जाऊंगा। जब आपके अंदर ये भाव होगा ना, तो मोटिवेशन पैदा होगा, तब आप जो है लगातार काम करोगे। सोचिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको लग ही नहीं रहा है कि आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे, तो कितने दिन आप मोटिवेट रहोगे? नहीं रह पाओगे। तो यानी कि मोटिवेशन तीन चीजों का मिल के बना है। एक ड्राइव, यानी कि आपको एक इंजन की तरह हो कि आप लगातार चल रहे हो, आपके अंदर थकावट नहीं आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को इतना एनर्जी दे रहे हो। इमोशनल जो है ना आपके अंदर इमोशंस है, उसको आप एनर्जी के तौर पे बदल रहे हो। दूसरा कमिटमेंट, यानी एक स्ट्रक्चर वे में आप पढ़ाई कर रहे हो, लगातार आप लगे हुए एक स्ट्रक्चर बना रहे हो कि मुझे आज ये पढ़ना है, इस वीक ये खत्म करना है, इस महीने में ये खत्म करना है। तो यानी कि आप एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेटजी में पढ़ रहे हो, उस तरीके से कमिटमेंट दे रहे हो। और आप जो है ना पूरा एकदम, आप ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर, आशा है कि आप जो कर रहे हो उसमें सक्सेस जो है। जब ये तीन चीजें एक साथ मिलकर बनती हैं तो ये बनता है एक स्ट्रांग मोटिवेशन, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो पहले के हमारे दो लेक्चर आ चुके हैं, पहला था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा था सेल्फ रेगुलेशन। तो ये हमारे अंदर जो इनर फ्रेमवर्क बना रहा है। सेल्फ अवेयरनेस जो है ना एक प्रियम्बल की तरह है। यानी कि आप जो संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हो तो क्या पता चलता है कि एक्चुअल में संविधान है क्या, वो चीज बताता है प्रियम्बल। इसी तरीके से सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, वो बताता है कि आप हो क्या। यानी जब सब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो जाती है तो आप अपने आप को समझने लगते हो कि मैं हूं क्या। एक चीज हो गया। फिर सेल्फ रेगुलेशन है कि आप क्या हो। तो सेल्फ रेगुलेशन में आप अपने इमोशंस को जो है ना रेगुलेट करते हो।
यानी कि आपका जो इमोशंस आ रहा है उसको आप नेगेटिव होने की जगह, आपके लिए डिस्ट्रक्टिव होने की जगह, आप जो है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में मोड़ते हो। और जो मोटिवेशन है ना, वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। यानी ये जो है, आपको जो इमोशंस आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, उसी इमोशंस से आप जब अब जो है उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हो, मोटिवेशन के थ्रू, और जो है आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो। ये आपको ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है। मोटिवेशन जो है ना, आपको एक्शन लेने में हेल्प करता है। मोटिवेशन का मतलब है ना इमोशनल कमिटमेंट। देखिए, हम थक जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं कर रहा है, बहाने बनाना, ये सब क्या है, एक इमोशंस है जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो मोटिवेशन जो होता है ना, रियल मोटिवेशन, वो इमोशनली आपको कमिटमेंट देता है। आप बहाने बना रहे हो, नहीं मैं थका हूँ, नहीं मुझे घूमने जाना है, तो आप कहते हो नहीं मुझे पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है कि कई बार आपको जब किसी बड़े लक्ष्य पे जाते हो ना, तो आपको बहुत बार फेलियर मिलता है, तो ये आपको वहाँ पे टिकाया रहता है कि नहीं चलो फेल हो गया, मैं फिर एक बार लगूंगा। दूसरा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी आपको जैसे मूवी देखने का मन कर रहा है, तुरंत आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाहर घूमना हो गया, फेस्टिवल मनाना हो गया, ये सब चीज़ें आप डिले कर रहे हो कि नहीं अभी मैं पढ़ लेता हूँ, अभी मुझे जो है अपना गोल अचीव करना है। ये उसमें शामिल है। और फिर आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, सोचो कि आपको 2 साल बाद सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी अनसर्टेन है, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जब चार चीजें मिलती है ना, तो वो है मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो एक इंड्योरेंस है। आइए अब बात करते हैं कि सोर्स सोर्स क्या है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन के ना दो टाइप के सोर्स हैं। एक है एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें है जैसे मनी हो गया, रिवॉर्ड्स हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, अवॉइडिंग टू पनिशमेंट हो गया। ये सब चीजें क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहर से चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है। जैसे यूपीएससी की तैयारी में होता है ना, कुछ लोगों को कि है कि यहाँ पे भाई अच्छे खासी सैलरी मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, तो ये चीजें उनको मोटिवेट करती है। कुछ लोग को रिवॉर्ड्स मोटिवेट करता है कि यहाँ पे जाऊंगा तो बहुत नाम होगा, लोग पहचान मिलेगी। ये सब चीजें जो है ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये आपको मोटिवेट करेगा। फिर ये कुछ समय के बाद, जैसे एक दो बार आप प्रीलिम्स फेल हुए, फिर ये चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जो समस्या झेल रहे हो, जो चीजें आप कुर्बान कर रहे हो ना, उसके पीछे ये सब चीजें भी बहुत छोटी लगने लगेगी। फिर दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये इंटरनल मोटिवेशन है। इसमें होता है फर्स्ट है पर्पस। आप किसी पर्पस के लिए जब काम करते हो ना, जैसे कि गरीबों के लिए सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तब एक आपके अंदर पर्पस आ जाता है। और ये चीजें जो है ना, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। आपके अंदर जो है थकावट नहीं आती है, और एक पैशन होता है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों के अंदर दूसरों की हेल्प करने का ना पैशन होता है, वो अपना सब कुछ दे देते हैं, उनको इंटरनली बहुत अच्छा फील होता है। या तो आपको कोई पैशन है जिस वजह से आप काम कर रहे हो। फिर तीसरा चीज है पर्सनल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है। ये पर्सनल ग्रोथ का मतलब कि आपको अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कोई काम करने में, या कोई आपने ऐसा गोल बनाया है जिसमें आपको लगता है कि ये मुझे ना इंटरनली काफी जो है ना सेटिस्फाई करेगा, वो होता है पर्सनल ग्रोथ। अगर आपको ये चीज मोटिवेट करती है, या मीनिंग, कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी कोई मीनिंग निकल रही है, जैसे राइटिंग हो गया, या किसी के लिए, किसी हंसिए पे पड़े समुदाय की आप जब आवाज उठा रहे हो, तो आप एक मीनिंगलेस मीनिंग वाला काम कर रहे हो। ये चीजें अगर आपको मोटिवेट कर रही है, तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म मोटिवेशन प्रदान करता है। इसमें आप चाहे जितनी बार फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगे रहोगे हमेशा। तो ये जो होता है ना, ये बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा जिसे कहते हैं। ये जो यूपीएससी की तैयारी है ना, बहुत टाइम ले लेती है, और फिर अनसर्टेन होता है, और कोई देखने वाला भी नहीं होता है। जैसे आप काम कर रहे हो और कोई देख रहा है, तो चलो ठीक है, पढ़ रहा है या काम कर रहा है, रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें आपको कोई देख भी नहीं रहा है, और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो
क्या चीज आपको मोटिवेट करेगी? आपको बस अंदर से जो चीजें हैं, तो ओनली इंटरनल ड्राइव मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। तब जो है आपके आंतरिक जो ड्राइव है ना, वही मेंटेन कर पाएगा। तो आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको 1 साल फिर से लड़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो जब तक आपका आप क्यों कर रहे हो ना, जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। इंटरनल जो मोटिवेशन है वही आपको ड्राइव कर पाएगा। गोल जो है हमारा, मान लीजिए आपका गोल है आईएएस बनना, ये क्या है? इंटेलेक्चुअल है, वो एक फैक्ट है आईएएस। लेकिन मोटिवेशन क्या है? वो इमोशनल है। गोल है वो एकदम एक जगह स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन मोटिवेशन जो है ना, इमोशनल है, ये चेंज होता रहता है। तो आपको उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। इमोशन एक्टिवेट्स एफर्ट्स। अगर आप इसको एफर्ट्स में बदलने आ जाता है आपको अंदर, तो यानी कि आप जो है लगातार मोटिवेशन में रहोगे। क्योंकि इमोशन जो है ना हमेशा चेंज रहेगा। थोड़ा सा कोई आपका मॉक टेस्ट खराब हो गया, आप सैड हो जाओगे, यानी फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, या कोई घर पे प्रॉब्लम हो गई, या फ्रेंड सर्कल में कोई आपका आपसे रिलेशन खराब हो गया, तो आप इमोशंस जो है आपका नेगेटिव इमोशंस आ जाएगा और पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लेकिन जब आप इमोशंस को एक्टिवेट कर लेते हो ना, इमोशंस, कोई भी इमोशंस आप चैनलाइज कर लोगे। जैसे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है चलो वो लोग सॉल्व सॉल्व कर लेंगे, मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा तो और प्रॉब्लम आ जाएगी घर पे। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है पहले मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, फिर देख लूंगा रिलेशन बाद में। या मुझे बहुत सारे रिलेशंस जो है छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है तैयारी के दौरान। तो आप क्या कर रहे हो? आप इमोशंस को जो है एक एफर्ट में डाल रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो अपने काम की तरह। तब जब आप ऐसे करने लगोगे ना, तो ये एक फ्यूल की तरह काम करेगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपको आशा है कि नहीं आप आईएएस बन जाओगे, तो क्या है कि जब आपको ये होप जो है ना आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं आप इंटेलिजेंट हो, आप मेहनती हो, आप डेडिकेटेड हो, आपके अंदर है कि ये चीजें हैं, और तब आप जो है एफर्ट करोगे। और जब आपके अंदर पर्पस होगा कि नहीं मुझे लोगों के लिए काम करना है, एक पर्पस है, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है, अपने कंट्री के लिए काम करना है, यानी आपका पर्पस है। तो ये जो पर्पस है ना वो डिसिप्लिन डेवलप करता है। यानी कि आपका जो पर्पस हो क्या है? एक इमोशंस है। और जो वो इमोशंस है ना वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर रहा है। इसी तरीके से कमिटमेंट, कमिटमेंट जो है ना, कमिटमेंट करके आप स्ट्रक्चर वे में कोई काम कर रहे हो, वो है कमिटमेंट। ये क्या कर रहा है? ये आपको स्टेबिलिटी देता है। जब आप पूरे स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हो, जैसे क्या होता है कि हम परेशान कब होते हैं? जब हमारा ना तो कोई टाइम टेबल है, ना कोई स्ट्रक्चर है कैसे पढ़ना है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, तो क्या है कि हमें इतना परेशान हो जाते हैं, लगता है कुछ पूरा नहीं हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ रिवाइज नहीं हो रहा है, सब चीजें भूल रही, क्योंकि हमारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तो आपका जो कमिटमेंट होगा ना वो अनस्टेबल हो जाए। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर वे में करोगे काम, तो आपका काम में ना स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो आपको एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब आपको जो है इमोशन जो है ना आपके व्यवहार को गाइड करेगा। ये चीजें ना यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान लाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप, फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर। फ्रस्ट्रेशन का मतलब कि आप कोई काम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कई बार फेल हो गए, तो आप फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन आपके अंदर जब आप इस इमोशंस को आप चैनलाइज करो, अपने मोटिवेशन में लाओ इसको एज ए फ्यूल। आप कई बार फेल हो गए तो आप डिटरमाइन करो, मैं भले फेल हो गया, मैं अगली बार जरूर पास होऊंगा। आपने पूरा दृढ़ निश्चय बना लिया। ठीक है, क्या किया? आप उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर रहे हो एक नेगेटिव इमोशंस को। जैसे आप फेल हो गए, तो आप क्या करो? कुछ लोग होंगे फेल हो गए, छोड़ दिए कि यार ये मुझसे नहीं होगा, यानी कि वो अपने इमोशंस में बह गए, उस पर काम नहीं किया। लेकिन जब आप फेल होते हो, तो आप, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे, तो आप सीखोगे कि आप फेल क्यों हुए हो। आप वहां पे अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करोगे। और जब आप गलतियां ढूंढोगे ना, तो आप सीखोगे कि अगली बार मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रेटजी में क्या चेंज करने हैं, मेरी हैबिट में क्या चेंजेस करने हैं, मुझे मेरे सोर्स मटेरियल में क्या चेंज करना है। ये चीजें आपको, आप वहां से सीखोगे। और इससे डेवलप होता है रेजिलियंस। यानी कि फेल होके भी उठने की क्षमता आपकी डेवलप होती है, क्योंकि आप अपने फेलियर को जो है ना एनालिसिस करते हो उसका, कि क्या वजह रही है,
क्या कमी रही है, मेरे एफर्ट में कमी रही है, मेरे स्ट्रेटजी में कमी रही है, मेरे सोर्स में कमी रह गई है, कौन सी चीज़ की कमी रह गई है। यानी कि आपका जो नेगेटिव इमोशंस आया, आपने उसको पॉजिटिव वे में बदला। फिर जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ गलती की है, मेरी स्ट्रैटेजी में गलती थी, या मेरी एफर्ट में कुछ कमी रह गई थी, या मेरे पास सोर्स में कुछ कमी थी, जैसे ही चीज़ें पता चली, फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आप पढ़ाई शुरू कर दोगे। थर्ड है इनजस्टिस। कभी कभी होता है ना कि हम इनजस्टिस देखते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, जैसे दलितों के साथ कुछ गलत हो रहा है, या विमेंस के साथ गलत हो रहा है, तो ये इनजस्टिस है। तो आप रिफॉर्म के लिए जो है ना, आपके अंदर जो आग आएगी ना, उसके लिए आप पढ़ाई करोगे कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं इन लोगों के लिए काम करूंगा जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, या आपके सोसाइटी के प्रति हो रहा है, या किसी और के प्रति हो रहा है। तो आप उन इनजस्टिस को देख के भी आप, कि अगर सच में आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं, मुझे इन लोग को जस्टिस दिलवाना है, किसानों को जस्टिस दिलवाना है, आदिवासियों को, तो ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर फिर वो एक मोटिवेशन लाएगी। यानी कि इनजस्टिस आपने देखा है कि नेगेटिव इमोशन आया कि नहीं, इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, आपने उसको एक चैनलाइज किया, पॉजिटिव वे में बदला कि नहीं, मैं सिलेक्ट होके फिर इन लोगों के लिए काम करूंगा। यानी वो नेगेटिव इमोशंस को आपने एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया मोटिवेशन के तौर पे। तो ये जो मोटिवेशन है ना, यही इमोशंस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करना है अपनी सक्सेस में, और यही है लॉन्ग टर्म इमोशंस। जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को सही डायरेक्शन नहीं दोगे ना, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप मूवी जैसे मूड खराब हुआ तो आप मूवी देखने लगोगे, गाना सुनने लगोगे, या बाहर कहीं घूमने चले जाओगे। लेकिन जब आप उसको सही तरीके से, जैसे अपने फेलियर को मैंने बोला कि अपने को जो आप लर्निंग के तौर पे लो, फ्रस्ट्रेशन को एक डिटर्मिनेशन की तरफ लो, इनजस्टिस को आप रिफॉर्म इम्पल्स की तरफ लो, तो जब आप नेगेटिव को चैनलाइज कर दोगे ना पॉजिटिव की तरह, तो आपके अंदर डेवलप होगी क्लैरिटी। जब आप सीख लिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई, तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी ना, फिर आप फोकस करना सीखोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा, आपके अंदर वैल्यूज आएगी। तो आपको जब भी कोई नेगेटिव इमोशंस आता है ना, तो आपको भागना नहीं है, उसको बस चैनलाइज करना है एक पॉजिटिव वे में, ताकि वो जो इमोशंस है ना, वो आपको काम करने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करे, और ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होगी। आइए अब देखते हैं कि मोटिवेशन के पीछे जो साइंस है, न्यूरो साइंस है, वो क्या कहती है। मोटिवेशन के पीछे जो सबसे जिम्मेदार कारक है न्यूरो साइंस में, वो है डोपामाइन। ये जो है ना मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है, और ये कोई प्लेजर नहीं है, ये उस आशा में निकलता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली है। जब ये पॉजिटिव एंटिसिपेशंस होता है ना, तो डोपामाइन निकलता है, और जैसे डोपामाइन निकलता है ना, तो ये आपको अच्छा फील करवाता है। ये कब निकलता है? जब आप कोई लक्ष्य बनाते हो कि मुझे आईएएस बनना है, तो जब आप सोचोगे ना कि मुझे आईएएस बनना है, आपने गोल डिसाइड किया, तो डोपामाइन निकला। डोपामाइन निकलेगा तो ये आपको अच्छा फील करवाएगा। जब आप अपनी प्रोग्रेस देख रहे हो कि मैंने आज लक्ष्मीकांत खत्म कर ली, मैंने आज हिस्ट्री खत्म कर दी, मैंने आज ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिया, तो यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना उसके तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। तो इससे भी डोपामाइन रिलीज होता है, आपको मोटिवेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो रील्स है, सोशल मीडिया है, उसमें हाई डोपामाइन रिलीज होता है। आप जब रील्स देखते हो ना, हर 15 सेकंड में आपको डोपामाइन रिलीज होता है, और आपको अच्छा फील करवाता है। इसीलिए तो लोग रील 3-3 4-4 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज होता रहता है, जल्दी जल्दी मिलता है और बहुत ईजी होता है। लेकिन यूपीएससी स्टडीज जो होते हैं ना, इसमें लो डोपामाइन निकलता है, और जो रिवार्ड इसमें मिलता है वो बहुत डिले होता है, 2 साल, कभी कभी 3-4 साल तक लग जाता है। तो ये जो डोपामाइन का असर होता है, यानी जो आपको मोटिवेट करता है ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो वायर्ड है ना, वो किसी रिवॉर्ड को जल्दी पाने के लिए वायर्ड है। हमारा इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। हमारी हम जो आज इस कंडीशन में पहुंचे हैं, तो हमारा दिमाग इस तरीके से डेवलप हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमें डोपामाइन जो है बार बार रिलीज होता रहे, तो ऐसी चीजें हम रिवार्ड ढूंढते रहते हैं। और सोशल मीडिया में होता है कि हर 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आपको जो है डोपामाइन रिलीज होता रहता है, और आप जो है ना इसमें फंस जाते हो। तो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि जब आप डोपामाइन के शिकार हो जाते हो ना, तो आपका दिमाग जो है ना हर बार, मतलब वो चाहता है कि आपको डोपामाइन मिलता रहे, आप उसके एडिक्शन हो जाते हो। इसलिए आप जो है बार बार सोशल मीडिया पे जाते हो और चीजें ऐसी ऐसी देखते हो कि जिससे आपका डोपामाइन रिलीज होता है। तो आपका जो पढ़ाई से
जो डोपामाइन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, पढ़ते नहीं हो, आपका रूटीन टूट जाता है, आप रील देखने के लिए परेशान हो जाते हो। इससे बचने के लिए है डोपामाइन डिटॉक्स। आप एक स्ट्रेटजी अपनाओ। इसमें होता है कि आप जो है ना 7 दिन के लिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, या आपके पास जो भी सोशल मीडिया है उसको डिलीट कर दो। और जो है ना आप माइक्रो रिवॉर्ड्स जो है, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कोई गोल बना रहे हो, उसमें जो छोटे-छोटे टारगेट्स आपने बनाए हैं, उसको आप जब अचीव कर रहे हो, उससे जो मोटिवेशन मिल रहा है ना, उसको पाने की कोशिश करो आप। और आप एक चेकलिस्ट बनाओ। अब देखो कि आप छोटे-छोटे टारगेट कैसे प्राप्त कर रहे हो, कैसे आप अपने प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ कैसे जा रहे हो। जब आप चेकलिस्ट बनाओगे ना, तो आपको थोड़ा-थोड़ा जो है ना डोपामाइन रिलीज़ होगा, और आपको अच्छा फ़ील करवाएगा, आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। लेकिन आपको सोशल मीडिया का जो बिना मेहनत का डोपामाइन रिलीज हो जाता है, उससे बचना होगा। तभी जो है छोटे-छोटे डोपामाइन आपको जो है अच्छा फ़ील करवाएगा, और आप मोटिवेट रहेंगे और लंबे समय तक पढ़ाई काम करोगे। आपको रील्स से तो बचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है, और फिर जो आपका दिमाग का वायर है ना, जो वायरिंग हुई है खुश रहने के लिए, उसको हाईजैक कर लेता है। इससे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको इससे बचना है। लेकिन मोटिवेशन जो है ना, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनाता है। एक सर्वाइवल, आपको पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छा खाना खाओ और अच्छे से सो। दूसरा है डिसिप्लिन, आपको डेली हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आप 20-21 दिन लगातार एक ही रूटीन पे काम करो, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा। फिर तीसरा चीज़ है कि आपके अंदर एक व्हाई होना चाहिए कि आप काम क्यों कर रहे हैं, डीप व्हाई। ये नहीं कि बस बाहरी जो आपके रिवार्ड मिल रहा है उस पे नहीं, एक डीप व्हाई। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो? इस तरीके से आप जब 5 बार व्हाई पूछोगे ना, 5वीं बार जो व्हाई मिलेगा ना, वो है व्हाई। और सबसे मस्त जो मोटिवेशन, वो जो सबसे अच्छा वाला मोटिवेशन होता है ना, वो आइडेंटिटी पे आता है। कि आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं आईएएस बनने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इच्छा लाते हो ना, तो इच्छा जब पूरी नहीं होती ना, तो दुःख पहुँचाती है। लेकिन आप खुद सोचो कि आप आईएएस ऑफिसर हो, बस वहाँ पहुँचना है, जाके काम करना है, तो इच्छा नहीं रहेगी। आपने पहले से खुद को फ़ील कर लिया कि नहीं मैं हूँ, बस मैं उसके लिए डेवलप हो रहा हूँ, ताकि मैं जाके काम कर सकूँ। और लास्ट जो है ना, वो सर्विस, यानी एक लेगेसी, आप ऐसा काम करके जाओगे कि लोग आपको याद करेंगे। ये चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही हैं। तो जब ये 5 आप स्टेप्स फॉलो करोगे ना अच्छे से, तो वो जो आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा ना, वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होगा। वो एक माचिस की तरह नहीं, पटाखे की तरह नहीं, तुरंत आपको जला, फिर आपको एक बहुत एनर्जी दिया, फिर कुछ देर बाद खत्म भी हो गया, नहीं। ये आराम से एक वोल्केनो की तरह है कि आपका एनर्जी का सोर्स लगातार आपको मिल रहा है, आप लगातार चल रहे हो। तो आप एक ज्वालामुखी की तरह बनो। और ये तभी कर पाओगे जब आप जो है फर्स्ट स्टेज हेल्थ और स्लीप पे ध्यान दोगे, अपनी हैबिट पे ध्यान दोगे, और आपका पर्पस होगा, और आप जो है ना आइडेंटिटी बना के काम करोगे कि मैं ऑफिसर हूँ, बस मुझे एक स्टेज पे पहुंचना है ताकि मैं लोगों की सर्विस कर सकूं, एक लेगेसी बना सकूं, लोगों के लिए काम कर सकूं। इस तरीके के भाव जब आप लाओगे, तब आएगा मोटिवेशन। डीप वाई जब आपका स्ट्रांग होगा ना, तब आपका मोटिवेशन जो है ना लगातार बना रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये डीप वाई आता कैसे। प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट, जैसे आप अपने आप से पूछो 5 बार कि आप यूपीएससी क्लियर क्यों करने चाहते हो, तो आंसर होगा कि अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए। फिर आप पूछोगे कि अच्छी रैंक से क्या होगा, तो इससे आप कहोगे कि अच्छी सर्विस मिलेगी। फिर आप पूछोगे अच्छी सर्विस से क्या होगा, तो इससे कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। तो फिर आप पूछो मुझे रिस्पेक्ट क्यों चाहिए, तो आप कहोगे कि ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। फिर कि आप दूसरों की हेल्प क्यों करना चाहते हो, तब जो है आपको पता चलेगा असली वाई कि आप दूसरों की हेल्प क्यों करना चाह रहे हो।
तो 5वें नंबर पे जो वाई होगा ना, वही आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। ये आपको कम से कम डेली सुबह उठ के आप जो है ना इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। तब आपका जब वाई आप रोज़ याद करोगे ना, तब आप जो है मोटिवेट रहोगे काम करने के लिए। दूसरा काम करो, प्रैक्टिस नंबर 2। अब मान लो 5 बजे उठो, जैसे भी आपको जो टाइम हो आप उठ सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 बजे लिखा है, तो 5 बजे उठो। आप जब सुबह उठो ना, तो 30 मिनट के अंदर 30 मिनट डिसाइड कर लो कि आज मुझे क्या करना है। यानी कि आप अपने दिमाग जब सुबह जब आप उठते हो, तो आपका दिमाग जो होता है ना, थीटा स्टेज में होता है। यानी कि वो उसको पूरे दिन में चाहे जैसे चाहो आप ढाल सकते हो, वो आपके कंट्रोल में होता है। तो आप उसका इस्तेमाल करिए पूरे दिन की जो है ना, आप एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, टाइम टेबल पहले से ही बना लीजिए, आज मुझे ये पढ़ना है, ये करना है। वो चीज़ें आप डिसाइड कर लिए, फिर आप उठो, पानी पियो, मुंह धुलो, फ्रेश हो जाओ, फिर अपना वाई देखो कि आप क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। 5 मिनट थोड़ा साइलेंस रहो, मेडिटेशन करो, और 5:30 बजे पढ़ाई शुरू कर दो। और ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, 1 घंटे तक आपको फ़ोन टच नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन टच करते हो ना, तो फिर आपकी एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो आपको फ़ोन टच नहीं करना है। नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो न्यूज़, योर ब्रेन इज़ फ्रेश। इसको पॉल्यूट मत करो, उसका सही से इस्तेमाल करो। तो ये चीज़ें आपको जब सुबह आधे घंटे का अच्छे से इस्तेमाल कर लोगे, तो दिन भर आप मोटिवेट रहोगे, और ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। प्रैक्टिस नंबर 3, जो है ना, आप छोटे-छोटे गोल्स बनाओ। जैसे कि आपको 10 पेज पढ़ना है पॉलिटी के, 20 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है, कल का रिवाइज़ करना है, 1 करंट अफेयर्स वीडियो देखनी है, 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है। जब ये छोटे-छोटे आप टारगेट्स रहेंगे आपके, और जब आप उसको पूरा करोगे, जैसे आज आपने टारगेट बनाया 10 पेज पॉलिटी पढ़ना है, जैसे 10 पेज आप पढ़ लोगे ना, तो आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा। 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, तो जैसे ही आप इसको किए, तो डोपामाइन रिलीज़ होगा, आपको अच्छा फ़ील करवाएगा। करंट अफेयर वीडियो आपने डिसाइड किया, आपने देख लिया, डोपामाइन रिलीज़ हुआ। यानी ये छोटा-छोटा जो डोपामाइन है ना, ये आप रिलीज़ होता रहेगा, और आपको अच्छा फ़ील करवाता रहेगा, और आप लगातार मोटिवेट होकर पढ़ते रहोगे। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस नंबर 3। पहला प्रैक्टिस क्या था कि आपको वाई ढूंढना है। दूसरा जो है, आपको सुबह का जो 1 घंटा है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, मैनेज करना है। तीसरा है, आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, ताकि आप उसको कंप्लीट करके अच्छा फील करो। प्रैक्टिस नंबर 4 है, आप अपने आइडेंटिटी ट्रांसफर विजुअलाइजेशन। आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, जैसे कि आई एम डिसिप्लिन, आई एम कंसिस्टेंट, I am the person who studies even when no one is watching. I am an IAS officer. The exam just formality. ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। लोग क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तो ये क्या है? ये आपके डिजायर है, और जब डिजायर पूरा नहीं होती ना, तो दुख होता है। लेकिन जब आइडेंटिटी है आपकी, तो पूरा हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आपको क्या बनाना है कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनाना है, कि आई एम एन ऑफिसर इन द मेकिंग। मैं आईएएस ऑफिसर बनने के प्रोसेस में हूँ। और आप एक चीज लिख लो, आई एम डिसिप्लिन, आई एम कंसिस्टेंट। ये सब चीजें जब आप लिखोगे ना, तो ये चीजें आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी, और आपका जो दिमाग है ना, वो सोचेगा कि जो आप बोल रहे हो वो सही कर रहे हो। तो आपका दिमाग जब पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप काम भी पॉजिटिव करोगे, क्योंकि आप जब अपने आप से आपको कोई देख नहीं रहा, अगर आप कह रहे हो ना डिसिप्लिन हो, तो आप ये बात अपने दिमाग को तभी बोल सकते हो जब आप एक्चुअल में डिसिप्लिन हो। तो ये चीजें जब आप बार बार बोलोगे ना, तो आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप भी होगा। हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मोटिवेशन जो होता है ना, motivation is not a feeling, it is a decision. You don't feel like studying, you decide to study and the feeling follows. यानी कि आप पहले डिसाइड करो कि मुझे पढ़ना है, तो फीलिंग तो अपने आप आ जाएगी। तो मोटिवेशन यही है। मोटिवेशन कोई फीलिंग नहीं है, मोटिवेशन एक डिसीजन है। आप हमेशा ध्यान रखो कि ये नहीं कि मन करेगा तब पढ़ेंगे, नहीं। आप डिसाइड करो कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद फीलिंग अपने आप आ जाएगी। कोई नेगेटिव इमोशंस है, उसको फिर पॉजिटिव में बदलो, और उसको हमने ऊपर पहले बात की है कि कैसे ये काम करना है, और आप इस चीज को करते रहो। और यही यही और यही केवल एक तरीका है जिससे आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो। किसी मोटिवेशन
वीडियो सुन के आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी दूसरे की स्टोरी देख के आप मोटिवेट नहीं कर सकते। ये कुछ दिन काम करती है, या आईएएस ऑफिसर की एंट्री का वीडियो देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ना बहुत समय तक चलता नहीं है। तो हमने जो बात की है वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, 1 2 साल 3 साल के लिए कैसे मोटिवेशन डेवलप करना है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पार्ट है, यानी अपनी लाइफ में जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ कैसे जाओगे, उसके लिए कैसे इमोशंस को अपने चैनलाइज करना है, मोटिवेशन में बदलना है, इस पे हमने बात की है। और आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पैथी पे।